इयत्ता 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों, पिछली बार हमने छापा इस कविता का कुछ भाग देखा था और आज आगे चलकर हम एक उसका जो शेष भाग है, इस शेष भाग को आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ आए थे तो प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता में आयकर विभाग के जो लोग छापा मारने के लिए जाते हैं और कवि यहाँ कैसे उत्तर देते हैं, तो वे कितने गुस्से में आते हैं। तो हम यहाँ तक आए थे कि वे उन्हें कहते हैं, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। तो वे उम्रात होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। तो वे यहाँ तक हम आए थे, यानी नोट, तुम्हारे नोट यानी रुपयों, रुपए, नोट यानी रुपयों की नोट, रुपए। जो नोट होते हैं रुपयों के। तो कवि ने यहाँ क्या कहा कि ये नोट का जो दूसरा मतलब है कि नोट आप जो भी लिखने के लिए नोट्स रखते हैं पढ़ाई के लिए, उसकी छोटी छोटी मुद्दे आप लेते हैं, उसे नोट कहते हैं, नोट्स। तो यह भी यहाँ वो कहते हैं। तो और आगे चलकर वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, वे गरज कर बोले, जोर से बोले। गरजना मतलब जोर से बोलना। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। हाँ, तुम्हारी ये जो कविता में जो नोट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम मुद्रा, ये रुपयों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कवि यहाँ लरज कर बोले हैं, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। तो मुद्रा ये मेरे मुख पर, मुख मतलब मुख यानी आपका जो चेहरा है, सूरत, शक्ल सूरत, मेरे सूरत पर मुद्रा है। ये भाव की मुद्रा, भावना। मुद्रा कवि का कहने का मतलब है मुद्रा यानी भावना, मुद्रा ये भावना। तो मेरे चेहरे पर देख लीजिए तो आपको मुद्रा मिलेगी। वे खड़े होकर सोचने लगे कि शयन कक्ष में घुस गए। लेखक सॉरी कवि ने ऐसे जवाब दिए, वे खड़े हो गए और विचार करने लगे और फिर कहाँ गए, शयन कक्ष में घुस गए। शयन, शयन यानी बेडरूम, आप जहां सोते हैं उसे शयन, शयन कहते हैं। यानी बेडरूम, यानी बेडरूम में जाते हैं, घुसते हैं और वे फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। जो फटे हुए तकिए थे, जो आप आराम के लिए रखते तकिए, इन तरह तकियों को वो नोचने लगे, ढूंढने लगे। नहीं, रुई, रुई, रुई मतलब जो कापूस होता है, उसे नोचने लगे, वहां ढूंढने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। टूटी अलमारी, जो भी टूटी हुई थी, अलमारी यानी कपाट, जो टूटा फूटा था उसे ढूंढने लगे। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। रसोई ने स्वयंपाक गृह में खाली जो पीपी डिब्बे थे, पीपियों मतलब डिब्बा, टटोला यानी चेक करना, ढूंढना, खोजना।
इन सभी डिब्बों को उन्होंने नीचे लिया, उसमें ढूंढा, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। गुल्लक यानी पैसों रखने के लिए जो बच्चों डिब्बा करते हैं, उसका संचय करते हैं, उस पैसों का वहां उसे गुल्लक कहते हैं। पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। तो क्या मिला उसमें? सब खाली मिले। न कोई नोट मिली, न कोई मुद्रा मिली, न कोई चांदी मिला, न कोई स्वर्ण मिला, न कोई कुछ भी नहीं मिला। कनकतरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। क्या क्या ढूंढा? कनक स्तर यानी मटके जो घर में होते हैं, कनक स्तर होते हैं, सबको ढूंढा। यानी कनक स्तर, टीन का पीपा, टीन के डिब्बे, सबको ढूंढा। क्या मिला? शून्य, कुछ भी नहीं मिला। ब्रह्मांड शून्य। देखकर घर, मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, जो अरण्य कांड किया उन्होंने, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। जिस विचार से वे आए थे, आयकर विभाग के लोग छापा डालने के लिए, वे लोग जितने आनंद से, जितनी खुशी से आए थे, उतनी ही नाराजगी उनके चेहरे पर नजर आने लगी। और उनसे बीस सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे जो सूची बनाकर आए थे, उनके मन में, हृदय में जो रौद्र रस उन्होंने धारण किया था, उस रौद्र रस के साथ करुण रस समा गए। उन्हें ही उनकी दया आई। जिस आते वक्त उनके चेहरे पर जो भी रस था, रौद्र, लेकिन यह सब देखने के बाद उनके मन में करुण रस पैदा हुआ। उनके मन में उनके प्रति दया पैदा हुई, सहानुभूति पैदा हुई। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो वे कवि से कहते हैं, आपके घर में छापा मारने का हमारा कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमें गलत सूचना मिली और इस गलत सूचना के अनुसार हम तुम्हारे घर में छापा मारने के लिए आए। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। अपनी असफलता, उन्हें यश नहीं मिला, जो जानकारी उन्हें मिली थी उनके अनुसार नहीं हुआ, तो वह मन में पछताने लगे, उन्हें पछतावा हुआ। दूसरों को हमने बहुत दुख दिया, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मां ने सिर नीचे करके लज्जित होकर वे वापस जाने लगे। तो लेखक ने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए। लेखक ने उन्हें रोका और कहा, ठहरो, जरा ठहरो, सिर मत दुनिए, मेरी एक बात सुनिए। सिर मत नीचा करो, मेरी एक बात सुनिए। मैं क्या कहता हूं, ये बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अगर मेरे घर में ज्यादा धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, वे कहते हैं, अभी जो तुमने जो छापा डाला, उस छापे में तुम्हें मेरे घर में धन मिलता तो आप ले जाते, लेकर जाते रहेंगे। लेकिन अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल धन नहीं मिला, शून्य ब्रह्मांड मिला, तो मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, इतना ढूंढा, इतना तलाशा, कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो तुम यहां से लेकर जाते, लेकिन अभी मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला, तो कुछ देकर जाओ। क्यों नहीं जाते देकर? जिसके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, वो कहते जाओ। कहां जाओ? जिसके घर में सोना चांदी के पलंग है, सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं? उनके घर से निकलवा लेते हैं क्या सोने चांदी के सोफे? बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए।
निकालो, उनके घर में जाकर निकालो। बहुत अच्छी बात है, जिनके घर में इतना कुछ सब कुछ है वह निकालो, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। जहाँ नहीं है वहां क्या करना सोचते हैं कवि, उनके घर में एक कुर्सी तख्त तो डाल दीजिए, कम से कम जिसके घर में है उसमें से निकालो, और जो गरीब लोग हैं उनके घर में कम से कम एक कुर्सी तो डाल दीजिए। ऐसा कवि कहते हैं कि ऐसे जो आयकर विभाग के जो छापा डालने वाले जो लोग हैं, इन लोगों का काम करने का तरीका कैसा होता है, ये तरीका यहाँ बताया है। और इस तरीका के अनुसार कवि यहाँ आपको जानकारी देते हैं किस बात की, तो ये जो छापा डालने वाले लोग किस तरह के होते हैं, और उसका उदाहरण इस छापा इस कविता के माध्यम से कवि ने दिया है। तो प्रस्तुत कविता आप सही तरह से पढ़ो, स्वाध्याय लिखो, अच्छी पढ़ाई करो। इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। यहाँ कविता समाप्त हो चुकी है।